तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो फाइनली आज हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास दरख्शा उर्दू चैप्टर नंबर 20 से सभी वीवीआई सवालात को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस रहेगा। अगर आप सब आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 20 है, ठीक है। हाँ, बिजली का खंबा ये एक नज़्म है, बहुत आसान थी पहले, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? निदा फाज़ली। तो प्यारे बच्चों, बस आप सभी को चैप्टर 20 से इसी से क्वेश्चन पूछेगा, 100% इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 5, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, रट लो इसे। चैप्टर 20 से बस इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नज़्म बिजली का खंबा के अलावा निदा फाज़ली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। तो प्यारा बच्चों, 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरह से आप सभी को क्वेश्चन पूछेगा 4 ऑप्शन के साथ, ठीक है। जो सही होगा उसी में टिक मारना है, ठीक। हाँ, नज़्म बिजली का खंबा के अलावा निदा फाज़ली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? नज़्म बहुत आसान थी, शामिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आप सभी को बी में मार देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन निदा फाज़ली का शायरी मजमुआ नहीं है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो हाँ, दर्ज झेल में से कौन निदा फाज़ली का शायरी मजमुआ नहीं है? ठीक, तस्लील से हयात ये नहीं है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निदा फाज़ली की तसनीफ़ चेहरे किस नौयत की किताब है? ठीक प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, खाके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 है, निदा फाज़ली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया? ठीक है, निदा फाज़ली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले सहाफ़ती पेशा इख्तियार किया, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निदा फाज़ली की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारा बच्चों, निदा फाज़ली की पैदाइश कहाँ हुई? तो ए में है जयपुर, बी में है दिल्ली, सी में है ग्वालियर और डी में क्या, लखनऊ। ठीक, तो निदा फाज़ली की पैदाइश ग्वालियर में हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निदा फाज़ली की वफ़ात कब हुई? तो प्यारे बच्चों, निदा फाज़ली की वफ़ात कब हुई? ए में है 2007 ईस्वी, बी में है 2008 ईस्वी, सी में है 2009 ईस्वी, डी में है इनमें कोई नहीं। तो निदा फाज़ली की वफ़ात कब हुई? ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, उनकी वफ़ात 2009 ईस्वी में हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निदा फाज़ली ने अपने नज़्मों में समाज के किस तबक़ा के मसाइल को उभारा है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्ज़ाम रिपीट होते आ रहा है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, निदा फाज़ली ने अपनी नज़्मों में समाज के किस तबक़ा के मसाइल को उभारा है? कमज़ोर तबक़ा के मसाइल को उभारा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप सभी को सी नोट कर लेना है, ठीक।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है। तो प्यारे बच्चों नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है। ठीक, तो नज़्म बिजली का खंबा के शायर निदा फाजली हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निदा फाजली के इफराद ख़ानदान कहाँ चले गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए में है बांग्लादेश, बी में है पाकिस्तान, सी में है ईरान और डी में है क्या अमेरिका। निदा फाजली के अफराद ख़ानदान कहाँ चले गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पाकिस्तान चले गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है। ठीक, तो ये आज़ाद तरह की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निदा फाजली ने किन मज़ामिन में MA किया। हाँ, निदा फाजली ने उर्दू और हिंदी में MA किया। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बी नोट कर लेना है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है फिल्मी सनात में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा तो सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नगमा निगार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है निदा फाजली की फिल्मी सनात में नगमा निगारी के अलावा और क्या मसरूफियत थी। ठीक है, तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा सही आंसर बी हो जाएगा, मुकालमा निगार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है अदबी ज़िंदगी के आगाज़ में निदा फाजली ने कौन सा पेशा इख्तियार किया। ठीक है, अदबी ज़िंदगी के आगाज़ में निदा फाजली ने कौन सा पेशा इख्तियार किया। तो प्यारे बच्चों सफ़ाहत का पेशा इख्तियार किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है निदा फाजली के शायरी मजमूए कितने हैं। तो इस तरह से आप सभी को 2025 से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, ये VVI क्वेश्चन है। तो प्यारा बच्चों एक ए में है 6, बी में है 8, सी में है क्या 5 और डी में है 4। निदा फाजली के शायरी मजमूए कितने हैं। तो प्यारे बच्चों निदा फाजली के शायरी मजमूए 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है लफ्ज़ों का कुल किस शायरी का शायरी मजमुआ है। ठीक, तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नोट कर लेना है, बी नंबर निदा फाजली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है दर्ज झेल में निदा फाजली का शायरी मजमुआ कौन है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आप सभी को आंसर नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोर नाच। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन है सिर्फ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है। तो प्यारा जो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर नोट कर लेना है, बी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया में आगे किस सनफ़ नसर से मुताल्लिक़ हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ए में है नाविल, बी में सवाह और सी में क्या खाका, डी में है क्या तनक़ीद। तो प्यारा बच्चों निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया में आगे किस सनफ़ नसर से मुताल्लिक़ है। ये खाका सनफ़ नसर से मुताल्लिक़ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निदा फाजली की किसी एक सवाही तसनीफ का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा आप सभी को सही से नोट कर लेना है ए नंबर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन है, निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है। तो प्यारे बच्चों ए में है गज़ल गो, बी में है जदीद नज़्म निगार, सी में है मरसिया निगार, डी में है मसनवी निगार। निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की हैं। जदीद नज़्म निगार की तरह शायर की हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल चैप्टर नंबर 20 से कवर हो चुके हैं। ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप सभी को चैप्टर 20 से इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जिस स्टूडेंट का अगर चैप्टर छूट गया है तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर सारे के सारे वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह का कंफ्यूज हो तो यहाँ से आंसर को मिला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब क्लास को यहाँ से करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं खुदा हाफिज़।